एसएससी एमटीएस के सभी साथियों का लक्ष्य तक पर स्वागत है। जीके में 15 से 16 प्रश्न करने के लिए आप कुछ सेलेक्टेड टॉपिक भी पढ़ लें, उनको रट लें, तो भी आप 15-16 और प्रश्न आसानी से सही करके आ सकते हैं। क्योंकि बार बार टॉपिक वही है, प्रश्न बदल करके आ रहा है। नृत्य और उत्सव, मंदिर हो गए, मेला हो गए, इनसे प्रश्न आ ही रहा है। स्पोर्ट्स से प्रश्न बन करके आ रहा है और भी अन्य टॉपिक्स हैं जिनको वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि अगर आप उनको पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से तो 15-16 प्रश्न आसानी से कर सके आ सकते हैं। अगर आपने थोड़ा डिटेल में पढ़ा हुआ है तो आप 3-4 प्रश्न और लगा सकते हैं। तो इस तरह से 19 से 20 प्रश्न या 18 से 20 प्रश्न जीके में अगर आप कर देंगे तो जो सेफ स्कोर में बने रहने के लिए और ज़रूरी भी है। इस वीडियो में हम आपको अब तक की जितनी भी शिफ्ट हुई और उनमें आए हुए जीके के प्रश्नों के आधार पर जीके के टॉप 25 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं। आप इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं उनको जरूर पूरा करें। उम्मीद है इसमें से प्रश्न जरूर बन करके आएंगे तो वो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो का लिंक सबको शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस यात्री ने गुप्त काल के दौरान भारत की यात्रा की थी? प्रश्न घुमा करके पूछे जा रहे हैं। गुप्त काल या जो विजयनगर साम्राज्य था उससे प्रश्न बन करके आ रहे हैं। गुप्त काल के दौरान भारत की यात्रा किसने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाहियान ने की थी। गुप्त काल जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फाहियान भारत आया था और जो हिंदुस्तान है वो हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। अगला है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है वो किस नृत्य से है? तो ये कथक से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज है वो कथक के एक प्रसिद्ध नृत्यकार थे। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। नृत्य से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, वाद्य यंत्र से संबंधित प्रश्न बन करके आ रहे हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहले भारतीय कौन है? जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल मिला वो कौन है? वैसे तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल का पुरस्कार मिला था भारत की तरफ से, पर लेकिन अर्थशास्त्र में किसे मिला? तो इसका उत्तर होगा प्रोफेसर या अमृत कुमार सेन। अमृत कुमार सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था। आगे हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली पंजाब से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली पंजाब से संबंधित है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप करके आ सकते हैं। कभी कभी तो नृत्य पूछा जाता है सीधा कि किस राज्य से संबंधित है, कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सी नृत्य शैली उस राज्य से संबंधित है। तो दोनों तरह से प्रश्न बन करके आ रहे हैं। तो ये इसका जो ऑप्शन नंबर डी भांगड़ा, ये पंजाब से संबंधित है। अगला है, दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? देश के राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से प्रश्न एसएससी जीडी से लेकर आर्मी के एग्जाम हुए और एसएससी एमटीएस तक पूछे जाते रहे और अब भी बन करके आ रहे हैं। तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट हो गए, उनके मुख्यमंत्री राज्यपाल, साउथ जो इंडिया है उसके याद कर लीजिए क्योंकि इनसे प्रश्न ज़्यादा बन करके आ रहे हैं। इन्हीं के उत्सव, इन्हीं के लोक नृत्य ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल 2023 के अकॉर्डिंग विनय कुमार सक्सेना है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है छठवां, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम की आत्मकथाएं? तो मैरी कॉम की जो आत्मकथा है उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी। ये इसका उत्तर होगा, इनके द्वारा लिखी गई ये आत्मकथा है अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी। प्लेइंग इट बाय वे सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और मिल्खा सिंह, जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, उनसे संबंधित प्रश्न पहले भी पूछ लिया गया है। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य से संबंधित है? भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। अजंता एलोरा की गुफाएं किस काल में निर्मित हुई? इस तरह से प्रश्न बन करके आ रहे हैं और जो महत्वपूर्ण स्मारक हैं उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भीमबेटका की गुफाएं, ये प्रश्न पूछ लिया गया है हालांकि। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान ब्रिटिश सरकार में नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाई? तो इसका उत्तर होगा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा और ये उपाधि लौटा दी गई थी। केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को मिली थी जो उन्होंने लौटा दी थी। अगला है 9वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश क्वाड समूह का सदस्य नहीं है? क्वाड समूह का सदस्य नहीं है तो इसका उत्तर होगा
फ्रांस ये क्वाड समूह का सदस्य नहीं है, क्योंकि क्वाड में 4 देश हैं, जिनमें से एक अमेरिका, दूसरा भारत और ऑस्ट्रेलिया, और जो चौथा है वो जापान। इन 4 देशों ने मिला करके एक क्वाड ग्रुप बना रखा है, जिसे क्वाड ग्रुप या समूह के नाम से जाना जाता है, और इसमें फ्रांस नहीं है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला आगे देख लेते हैं 10वां प्रश्न। पास्कल की इकाई ऐसा इकाई है, पास्कल किसकी, यहाँ पर आपको जैसे फिल करना है, पास्कल की ऐसा इकाई है, पास्कल किसकी ऐसा यूनिट है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई दाब। जो प्रेशर होता है, तनाव होता है, उसको पास्कल में मापा जाता है। अगला है भारतीय संसद का गठन होता है। भारतीय संसद से प्रश्न बन करके आ रहे हैं। राष्ट्रपति से प्रत्येक शिफ्ट में प्रश्न देखने को मिल रहा है, आप उससे संबंधित प्रश्न जरूर पढ़ करके। पार्लियामेंट से भी प्रश्न बन करके आ रहे हैं। भारतीय संसद का गठन होता है, किससे मिलकर के होता है? संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलाकर के ही संसद बनती है। कोई भी कानून इनकी सहमति से, इनके द्वारा पारित किए जाने पर ही वो कानून बन करके तैयार होता है। तो भारतीय संसद का गठन होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न 12वां। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति मृत्यु दंड को जमा कर सकता है? राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न बन करके आ रहे हैं और आएगा, आता रहेगा। तो आप इससे संबंधित जितने भी और जो टॉपिक्स हैं आप उनको जरूर क्लियर कर लें। किस अनुच्छेद में इनके प्रावधान है, आयु सीमा, योग्यता, इनके निर्वाचन से संबंधित, और इनकी जो शक्तियां हैं, राजनीतिक शक्तियां हैं, विधायक की जो शक्तियां हैं, सभी प्रकार की शक्तियों को एक बार जरूर पढ़ लें। मृत्यु दंड को जमा करने का जो भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जो शक्ति दी जाती है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के द्वारा और राष्ट्रपति को मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्ति दी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा 13वां। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा कौन सा राजकोषीय नीतिगत उपाय किया जाता है? मुद्रास्फीति से और जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र होते हैं, उनसे प्रश्न बन करके आता है। जैसे किस में आता है, या प्राथमिक क्षेत्र का ऑप्शन कौन सा है, या द्वितीय कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए या महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा कौन सा राजकोषीय नीतिगत उपाय किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक व्यय। जो पब्लिक खर्चा होता है, सरकारी जो खर्चा होता है, उसमें कमी की जाती है और ऋण में कमी की जाती है। ऋण कम से कम दिया जाने लगता है, ब्याज रेट बढ़ा दिए जाते हैं, तो उससे वैसे ही सब कम मिलेंगे। और जो सरकारी खर्च है उसे कम करना जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? जो हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर है, एक इस किस भगवान को समर्पित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिव भगवान को ये समर्पित है। अगला प्रश्न 15वां। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य, कभी पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा आबादी वाला दूसरा राज्य, कभी साक्षरता में पूछा जाता है, कभी लिंगानुपात में। ऐसी कोई भी शिफ्ट अभी तक नहीं गई है जिसमें और जनगणना से प्रश्न बन करके नहीं आया है। आप इनके आंकड़े आप जरूर और ध्यान रखें, आप जरूर पढ़ करके जाएं। देश का दूसरा सबसे पूछा जा रहा है, तीसरा पूछा जा रहा है, क्योंकि पहले तो सब तरह से आप सब ज़्यादा से ज़्यादा जानते ही हैं। दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। अगर हम बात करें पहले की, तो देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, कम आबादी वाला राज्य सिक्किम देश का। और अगर क्षेत्रफल में देखें तो गोवा सबसे कम क्षेत्रफल वाला, यूपी है, राजस्थान है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला, यूपी है सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो गई, सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या हो गई, मिजोरम सेकंड में आता है। सबसे कम जनसंख्या में दूसरे नंबर पर मिजोरम आता है सिक्किम के बाद। इसका उत्तर ये होगा। तो प्रश्न घुमा रहा है थोड़ा सा, कभी वृद्धि दर पूछ ली जाती है। आप कुछ सेलेक्टेड टॉपिक को अगर रट लें, पढ़ लें, तो क्वेश्चन जरूर करके आएंगे। टॉपिक वही है, प्रश्न चेंज हो रहे हैं सिर्फ। भावना जाट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेस वॉकर। 2022 के ओलंपिक में और इन्होंने भाग लिया था, 2022 के ओलंपिक में ये गए थे खेलने के लिए, तो रेस वॉकर हैं। अगला सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है? सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर होगा बैडमिंटन। खेल और उनसे जुड़े हुए कप हैं, ट्रॉफी हैं, आप उनको जरूर पढ़ लें। और जो महत्वपूर्ण जो देश और दुनिया के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, आप उनको भी जरूर पढ़ें। और उनके द्वारा हाल ही में जीते गए अवार्ड्स, कप, ट्रॉफी हैं, उनको भी जरूर पढ़ लें।
ये प्रश्न जरूर बन करके आ रहे हैं। ये टॉपिक ऐसे हैं कि इनसे प्रश्न 100% प्रश्न बन करके आ रहा है, इनसे प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि इसी तरह से आप एक सेफ स्कोर में बने रहने के लिए एक ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। जीके में ज़्यादा क्वेश्चन करना जरूरी है, जब भी आप सेफ स्कोर कर पाएंगे। अगला 18वां प्रश्न है, निम्न में से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? इसका उत्तर APJ अब्दुल कलाम है। इसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। इनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर ये पूछ ली गई है, इनसे संबंधित प्रश्न पहले भी बन करके आ गया है। अब हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं, जो उम्मीद है आने की संभावना है। अगला है, संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक किस विषय से संबंधित है? कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है, या पाणिनि द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, अष्टाध्यायी लिखी गई, पर यहाँ पर पूछा गया ये किस विषय से संबंधित है। तो जो पाणिनि थे ये व्याकरण के ज्ञाता थे, विद्वान थे, तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्टाध्यायी व्याकरण विषय से संबंधित है। अगला है, पीली क्रांति का संबंध किससे संबंधित है? तिलहन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से है, जिसमें सरसों भी आ जाती है। अगला प्रश्न है, प्राचीन शहर चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? जो 16 महाजनपद थे महत्वपूर्ण, उसमें जो चंपा था वो किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंब जनपद की राजधानी थी चंपा। अगला है 22वां प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया था? जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको किस देश से लिया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया था। भाग नंबर 4 में इनको रखा गया है। अनुच्छेद की बात करें 36 से 51 तक में, और इनको रखा गया है। आगे है 23वां, संविधान में अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 से संबंधित है। उपाधियों का जो अंत है वो 18 से है, और समता और समानता का जो अधिकार है वो 15-16 में दे रखे हैं। विधि के समक्ष समता और आपका 14 में दे रखा है। फिर 15 उसमें और समानता का अधिकार, और जो 16 उसमें अवसर की समानता, तो 14 से 18 तक हालांकि ये समता और समानता के अंतर्गत ही आ जाते हैं। 19, 20, 21 स्वतंत्रता में आ जाते हैं। अनुच्छेद 17 हर परीक्षा में पूछा जाता है ये प्रश्न। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले अनुच्छेदों में से एक है आर्टिकल नंबर 17। अगला है, विश्व की सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, माउसेराम में। मेघालय का स्थान है ये माउसेराम, यहाँ पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा और होती है। 12 मास इस जगह पर वर्षा होती रहती है। तो ये उम्मीद है ये प्रश्न जो हमने कराए हैं ये आपके लिए उपयोगी साबित होंगे, जब आप परीक्षा में बैठेंगे और वहाँ इस तरह के ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक जीके के क्वेश्चन करके आ सकेंगे। तो हम बोल रहे थे 15-16 प्रश्न आप जीके में कैसे कर सकते हैं। आप प्रत्येक जो अब तक का जो एनालिसिस है आपने प्रत्येक शिफ्ट का देख ही रहे होंगे, और हमने भी एनालिसिस डाले हैं। आप उनमें अगर जाएंगे तो पता चलेगा कि आप सेलेक्टेड टॉपिक है। अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में आप जैन को पढ़ते हैं, बौद्ध को पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं, विजयनगर साम्राज्य को आप जरूर पढ़ लीजिए, गुप्त काल है उसे पढ़ लीजिए, और सिंधु घाटी की सभ्यता, ये 5 टॉपिक, वैदिक सभ्यता, ये 5-6 टॉपिक इनको पढ़ने। और इनसे संबंधित 1 लाइनर की प्रश्न की वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, आप एक बार जरूर देख लेंगे तो प्रश्न बन करके आएगा तो 100% करके आएंगे। और मध्यकालीन भारत में जैसे दिल्ली सल्तनत हो गया, मराठा हो गए, और स्वतंत्रता दौरान के महात्मा गांधी या गांधी युग जो जाना जाता है, गांधी युग, आप उसे जरूर पढ़ करके जाए। गांधी से संबंधित जितने भी और आंदोलन थे उनको जरूर पढ़ें। 1857 क्रांति को जरूर पढ़ें। वहीं हम बात करें स्टैटिक जीके के 10 प्रश्न आ रहे हैं, 9, 10, 11 प्रत्येक शिफ्ट में 10, और एवरेज 10 प्रश्न स्टैटिक जीके के ही आ रहे हैं। तो स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें तो स्टैटिक जीके में आप सेफ स्कोर करने के लिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ सकते हैं? तो हम बात करें नृत्य इंपॉर्टेंट है, उत्सव को पढ़िए, मेलाएं उनको पढ़िए, और मंदिरें आप उनको पढ़ करके जाइए। और जो भारत के पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों से संबंधित उनकी राजधानी है, मुद्राएं, उनको जरूर पढ़िए। और प्रश्न तो अब इस तरह से पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य बांग्लादेश से नहीं लगता है, कौन सा पड़ोसी देशों के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन कौन से राज्य किस किस देश से लगते हैं। जैसे पूछा जाता है कि
अफगानिस्तान से कौन सा राज्य लगता है, कभी पूछा जाता है कौन सा राज्य नहीं लगता है। तो भारत के पड़ोसी देश की हमारी चैनल पर वीडियो मैप के माध्यम से हमने समझा रखा है, आप अगर देखेंगे तो उपयोगी साबित होगी। 100% आप प्रश्न को करके आएंगे, हम दावे के साथ ये बोल सकते हैं। और भी अन्य टॉपिक हैं स्टैटिक जीके के, महत्वपूर्ण स्मारक वगैरह हो गई, उनको जरूर पढ़ें। अर्थशास्त्र की बात करें, द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, आप उसे जरूर पढ़ें। खेलकूद की दुनिया से ओलंपिक और एशियाई खेल हैं, उनसे प्रश्न बन करके आ रहे हैं। और महत्वपूर्ण देश और विदेश के जितने भी प्रसिद्ध खिलाड़ी आप उनको जरूर पढ़ें। जीते गए ट्रॉफी और कप है, हम पहले भी बोल चुके हैं, आप उनको जरूर पढ़ें। संविधान की बात करें, संविधान से 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। 2-3 प्रश्न थे, फिर 3-4 कर दिए गए। तो इसमें जो सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहा है वो राष्ट्रपति से आ रहा है। राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रश्न पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति हो गया, संसद हो गया, मौलिक अधिकार हो गए, नीति निर्देश तत्व हो गए, और महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं कुछ महत्वपूर्ण है, आप उनको बस जरूर पढ़ लीजिए। संविधान में इतना ही पूछा जा रहा है। अर्थशास्त्र में बता दिया हमने, मौद्रिक या पंचवर्षीय योजना, इनसे संबंधित प्रश्न आ रहा है। कभी कभी योजना से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिल जाता है। वही हम बात करें भूगोल की, तो भूगोल में कुछ टॉपिक्स हैं, आप बस उन्हीं को पढ़िए। भारत का जो सामान्य भूगोल है उससे संबंधित जो जानकारी है आप उसे जरूर करके जाएं। सामान्य भूगोल से क्षेत्रफल से संबंधित हो गया, राज्यों के बारे में, और जनगणना से एक प्रश्न बन करके आ रहा है, आप उसे जरूर पढ़ करके जाएं। तो इस तरह से सेलेक्टेड टॉपिक अगर आप कर लेते हैं। करंट इवेंट्स हैं कुछ, कभी कभी करंट पुराना भी पूछा जा रहा है। और जो सेना अभ्यास है, युद्ध अभ्यास है, जो सेना अभ्यास है, उनसे प्रश्न देखने को मिल रहा है, तो आप उसे भी जरूर कर करके जाएं। इस तरह से अगर आप सेलेक्टेड टॉपिक हैं उनसे बनने वाले जितने भी प्रश्न हो, कितने हो सकते हैं, अगर आप उनको रट लेते हैं तो प्रश्न 15-16 आसानी से कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में पढ़ लेंगे तो 2-3-4 प्रश्न और निकाल सकते हैं। 18 से 20 प्रश्न करने का मतलब ये है कि आप एक सेफ स्कोर करके आएंगे। उम्मीद है ये हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं ये आपके लिए उपयोगी साबित हो और आप एक अच्छा स्कोर करके आएँ, यही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।